अभी इसके खाने का कुछ सिस्टम होगा ना? ये आप हमने तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, घी पड़ गया, घी घी उसके बाद आप अपने मन के मालिक हैं। ओके। ये फारा 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 खान। ओके, फारा खान। ओके, आई होप यू डोंट गेट ऑफेंडेड बाय दिस। तो शी लव इट। मैं सोच रहा था कि इतने बड़े डेगची में बन क्या रहा है। ओह, दिस इज फुल एक्सरसाइज। Like if you ground some good healthies, you Full have leg to do, muscles. you know, no leg days in. No leg days in the gym. This is it. मैं बहुत कम सब्जियां खाता हूँ, लेकिन आज यहाँ ये जो चोखा है, ब्रिंजॉल है, उसपे ये कद्दू है, मटर है इसमें, it's beautiful. It's the greatness of what Indian cuisine is, and how much undiscovered Indian cuisine there is in this country. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वो नारे चलते हैं, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। ग्रामीण खाना शहर में, मैं अब तक बनारस या वाराणसी में हुई, and I have heard of one dish over here that everybody talks about, Bati Chokha. And I've come to a restaurant in the middle of the city which is called Bati Chokha itself. Now, if you want to know the intricacies of Bati Chokha और ये बाटी चोखा है क्या, तो हम मिलते हैं गौरव द्विवेदी से और वो हमें बताएंगे इसके बारे में। बाटी चोखा में जाते हैं और पूछते हैं खाने में क्या है। नमस्ते गौरव। नमस्ते नमस्ते। हाउ आर यू? आई एम गुड। गुड टू सी यू। सेम हियर। यू नो, मैं यहाँ जैसे मैंने एंटर किया, ये जो आपका कंपाउंड है जी, पहले तो मैंने वो फायर देखी जहाँ बाटी बन रही है। जी जी। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये जो डिश है क्यों बनारस में इतनी फेमस है, पहले बताइए। कहानी देखिए बहुत वैसी नहीं है, बस एक छोटी सी बात है इसके पीछे जो कि इतिहास बताता है कि लिट्टी और बाटी में फर्क ये होता है कि बाटी स्फेरिकल होती है। ओके, ठीक है। लिट्टी थोड़ी चपटी रहती है। दाल बाटी की बात करेंगे तो वो ऐसी बाटी होती है जैसे हम लोग गोलगप्पे खाते हैं, तो हल्का सा दबाव वो फूट जाएगी। ये थोड़ी स्टडी होती है, थोड़ी हार्ड होती है। हार्ड होती है थोड़ी। अब इसका अगर हम इतिहास की बात करें, हिस्टोरिकल फैक्ट्स अगर इसके देखेंगे, तो होता क्या था कि बाटी चोखा जो है ये मजदूरों का खाना था। तो होता क्या था कि पहले ईंटे के भट्टे चलते थे। ईंटे के भट्टे आज भी चलते हैं, लेकिन अब बस ब्रिक पेरोल, हाँ, ब्रिकलिन जिसको हम कहते हैं, तो ईंटे के भट्टे चलते थे। उसमें क्या होता था कि मजदूरों से काम तो कराया जाता था, लेकिन जो एक एडिक्वेट मील होती है ना, कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसको इतना प्रोटीन मिलना चाहिए, उतनी कैलोरीज होनी चाहिए, कुछ नहीं था वैसा। क्या मिलता था? घर से सड़ा हुआ आटा, मतलब जो चाला हुआ आटा होता है वो मिल जाता था, आलू किसी के खेत से आ जाते थे, नमक मिल जाता था कहीं से, और सरसों का तेल। क्या होता था कि मालिक के चोरी से 1-1.5 किलो का वो डो बनाया गया, भट्टी में फेंक दिया गया। अब देखा कि मालिक जा चुका है, अंधेरा होने वाला है, भूख तो तेज है, लेकिन अगर आप अब उसको जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर करेंगे तो कोड़ों से बात होगी, जाहिर नहीं कर सकते। धूप, मालिक गया है, देखे कि कोई नहीं है, धीरे से गए, वही अपनी ही डाली हुई चीज को चोरी से लेकर आ रहे हैं, उन्हीं आलू को ला रहे हैं, किसी तरीके से मैश कर रहे हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, और उसी आटे से तोड़ के खाते हैं। यानी मालिक के सामने आप खाना पका भी नहीं सकते थे और खा भी नहीं सकते थे। ये एक डर बनाया गया था, और नहीं बनाया गया होता तो शायद बधुआ मजदूरी नहीं होती, और शायद बाटी चोखा भी नहीं होता। करेक्ट। क्या होता है कि फिर जब धीरे धीरे कभी मालिक को खुश करना, मालिक आज हम आपको खिला रहे हैं, तो उसी में जो है इजाद हुआ कि नहीं, मालिक तो इतनी बड़ी बट्टी खाएगा नहीं, उसके लिए छोटी बनाओ, उसमें कुछ डाल दो। सत्तू आया, सत्तू में फिर मसाले पड़े, वैसे ही जो है आलू था, सिंपल आलू जो है, फिर वो चोखा बना। करेक्ट। पंजाब में जाएंगे उसको भरता बोला जाता है। चोखा क्या रहता है? बैंगन होता है, टमाटर होता है, आलू होते हैं, लहसुन होती है, मतलब वो अपने हिसाब से स्पाइसिंग
फ्लेवर फ्लेवर बढ़ते के गए, जी, बढ़ते जी। गए फ्लेवर्स। तो इस तरीके से कहीं बाटी चोखा का जो है एक इतिहास हम लोग जो अभी तक ट्रेस कर पाए हैं वो मिला है, क्योंकि कहीं कोई रिटर्न अकाउंट नहीं है। आइए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। लेकिन मुझे वो आपके बाटी कहाँ सेक रहे हैं देखना है मुझे। आइए। Thanks to Shimaru Contentino, we are now available on in-flight entertainment across multiple airlines. Catch us on screen, on board, and in front of you. Exclusively brought to you by Shimaru Contentino, bringing in-flight entertainment to life. अभी ये आज धीमी है, तो जी। ये अब जो बाटी है कितना समय लगता है पूरा कुक होने को उसको? पूरा कुक होने में मान के चलिए कि 15 to 20 मिनट। बस जी। बस मुझे लगा कुछ आधा घंटा। क्योंकि अभी ये थोड़ा सा पहले क्या करेंगे कि हाँ। उसको आउटर शेल्स कुक होगी। ओके। अभी आप देख रहे हैं इसको पलटते रहेंगे। हाँ ये मतलब ये नहीं है कि डाल के छोड़ दिया ओवन जो है 15 मिनट बाद हाँ। खोल के निकाल लेता हाँ। है। फिर इनको जब लगेगा कि हाँ आउटर लेयर पक गया, हम्म। फिर क्या करेंगे, पूरी जो आप नीचे जो हम्म। आंच देख रहे हैं, जो राख देख रहे हैं, हम्म। इसको ऊपर रख दिया जाएगा। फिर उसके अंदर वो सो ऊपर से कुक होगा, नीचे से cook। जी जी जी। ओके डन। तो अभी आप मुझे दिखाइए बाकी का जो दाल वाल जो बनता है वो देख लेते हैं। आइए हाँ? आइए आपको दाल चलो। दिखाते हैं। चलो ये यहाँ क्या बन रहा है? ये हाँ ये इतनी बड़ी हंडी, इसको हम लोग हजारा खीर बोलते हैं। इसमें खीर बन रही है। अरे इतनी सारी खीर। हाँ। ओके ऑब्वियसली आपका ये सवाल होगा कि व्हाई आर वी कॉलिंग इट हजारा। करेक्ट। तो हजारे से सीधी बात होती है कि करीब 1000 लीटर दूध से यहाँ पे खीर बनती खीर है। बनती है। तो आप प्रिपरेशन आप समझ सकते हैं कि कितना टीडियस होता होगा। आप एक बार और कितना मैं ऊपर जरूर जाकर देखूंगा क्या हो रहा है उधर। मैं सोच रहा था कि इतने बड़े डेगची में बन क्या रहा है, तो इसमें बन रही है खीर। बहुत मेहनत का काम है। तो इसमें लगभग 1000 लीटर दूध बनता है, यानी 1000 लीटर की दूध की खीर बनती है। ये हजारा खीर नाम ही है इसीलिए इसका। इसी का नाम हजारा है इसलिए का नाम। We've seen how all this is being made, but there's one thing that just intrigued the hell out of me is the way the masalas and the way haldi is being pound. Just have a look at this. कैसे करते हैं इसे? तो ये So you have fresh to haldi है। हाँ। you have to hold this because Otherwise you fall obviously down. Yeah, you have to maintain a center of gravity for somehow, And and then you just ground the haldi. do you need a lot of weather? Yeah, you try it once. Let's see if I have enough. Oh, this is full exercise. After having walked, oi! Like if you ground some good haldies, you Full have leg to muscles. do, no leg days in. No leg days in the gym. This is it. अभी थोड़ा जाकर खाते हैं। 1 minute, 2 minute, 3 minute chicken. Frankie's chicken in a minute. Come together with Venky's. These look very old, हाँ? ये पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। मैं उस उम्र का हूँ जिसे मैं पेट्रोमैक्स जानता हूँ, कि हमारे बचपन में होता था। You are X days old. I am that age, yeah. I don't tell how old, but old. Yeah. But ये मॉडर्नाइज करके लगाया आपने, लेकिन पहले पहले तो इसको जो है हमने मेकशिफ्ट लाइट्स डाली है। हाँ। अभी भी अगर आप देखेंगे you can still see वो the शैली है वो। mesh of Petromax. Because that was the what is it called? That used to burn. वही जो है लाइट करती थी। आप लगाइए। जैसे खाना आता है आप मुझे बताते जाइए क्या खा रहा हूँ मैं। खाने से पहले तो आप हल्का मंठा पी लीजिए। चलो मट्ठा पी लेते हैं, चीयर्स करते हैं इस पर और पी लेते हैं। ये क्या पैलेट क्लींजर टाइप का काम कर देता है। और पहले से डाइजेस्ट करने को काम करता है शुरुआत। धनिया पुदीना की चटनी ये वही चटनी है जो आप अभी जो नीचे देख। पीस रहे थे नीचे है। टमाटर प्याज की चटनी। ये टमाटर की चटनी है। ये हाँ। बाटी चोखा की आइकॉनिक चटनी है। अच्छा लोग आते हैं तो कई बार होता है कि बाटी से ज्यादा ये चटनी। ये चटनी खा लेते। मिर्च, हरी मिर्च। तो ये हमारे कंडिमेंट्स हो गए बाटी चोखा के। अब ये है फारा। फारा जैसे इसका थोड़ा सा शेप देखने में आपको लग रहा होगा कि सिड्डू के जैसा है, हाँ। जैसा हिमाचल में मिलता है। करेक्ट। ये बनता है उड़द की दाल, इसकी फिलिंग होती है ओके। और इसकी जो कोटिंग है वो होती है राइस फ्लावर। इसकी हाँ, ये ये फारा फारा खान। ओके फारा खान ओके। आई होप
You don't get offended by this. तो शी लव इट। और ये फिर मूंग दाल की पकौड़ी और ये हमारी जो है पनीर की पकौड़ी। पनीर के पकौड़े, मूंग दाल की पकौड़ी मुझे बहुत पसंद है। चोखा, ये चोखा, ये चोखा है हमारा बाबा गणूश। बाबा गणूश बनारसी स्टाइल बाबा गणूश। अभी रुकते हैं क्योंकि पहले आपको भी परोस। अच्छा, बाटी चोखा आप जब भी खाते हैं, हाँ, जो प्याज होती है वो इसी तरीके की रफली कट होती है, कोई लच्छा प्याज नहीं, कोई बहुत correct, ज्यादा correct, जेनरिक वो नहीं रहता है। फारे को जो है फ्राई किया जाता है। इसको बेसिकली पहले क्या करते हैं कि डो बना के इसको स्टीम करते हैं फारे को, और उसके बाद फिर इसको ये तो रोल फ्राइड है। ये रोल होता है क्या? इसमें बीच में कुछ डाल के, जी जी जी, ऊपर से चावल का आटा डाल के स्टीम करके जी फ्राई होता है। तो इसी से शुरुआत करते हैं ना। वो डिलीशियस बाटी आ गई है। सत्तू बाटी है। हम्म, अच्छा, सत्तू बाटी ऐसी है कि ये सब बनाता है। पनीर बाटी इसी रेस्टोरेंट से बनना शुरू हुई है, इससे पहले प्लेस से नहीं, नहीं, किसी में नहीं। मैं पहले सत्तू वाला ब्रेक करता हूँ मैं इसे। ये देखिए, इसको 2 पार्ट में ऐसे रखिए हाँ, और उसके बाद भाई साहब अपना कुछ जादू करेंगे, आ जाओ। वो जादू जरूर देखिएगा। और ये सत्तू है अंदर, हम्म। गाय का देसी घी। अच्छा, इस घी के बारे में भी बता रहे हैं। ये जो घी है ये A2 घी, A2 जी, यानी A2 मिल्क आपने सुना होगा, हाँ, देसी गाय करेक्ट का। करेक्ट करेक्ट। तो इस रेस्टोरेंट की अपनी डेयरी है जिससे ये अपना दूध का पूरा अपना डेयरी प्रोडक्शन मैनेज करते हैं, करेक्ट। जिसमें सारी A2 गाय है, मतलब कि देसी गाय है। हाँ। टेक्निकली बात करें तो सारी गिर गाय है, तो ये गिर गाय का घी। गिर गाय। हाँ, लोग बाहर से घी लगाते हैं, हम लोग फोड़ के अंदर डालते अंदर हैं और डालते हैं। ज्यादा डालते और बहुत सारा घी जा रहा है इसमें। अभी इसके खाने का कुछ सिस्टम होगा ना। ये आप हमने तोड़ दिया, हैं। ये तोड़ दिया, घी पड़ गया, घी उसके बाद आप अपने मन के मालिक हैं, ओके। आप जैसे मन चाहे वैसे खाएं। तो इसमें दाल डाले या मेरे हिसाब से आप इसको जो है तोड़िए और तो- पहले चोखे के साथ खाइए। पहले चोखे के साथ खाते। फैंटास्टिक। द बाटी इज एक्सीलेंट। चोखे में एक स्मोकीनेस आता है। सब में स्मोकीनेस है और एक जो सरसों के तेल का स्वाद आ रहा है इसमें। अगेन, जो सरसों का तेल है हम्म, उसकी प्योरिटी मेंटेन करने के लिए भी सरसों का तेल यहीं बनाया जाता है। और अभी चटनी डाल के थोड़ा सा चोखा। It's just like heaven. This is genuinely an Indian version of Baba Ganoush. It's got the refreshing texture of brinjal, lovely aloo, हरी मिर्च, coriander, onion, beautiful, just really nice. और ये अंदर का जो सत्तू का फिलिंग है, that is damn tasty. एक और आइटम हम आपको टेस्ट कराते हैं, वो शायद आपको कहीं मिलेगा नहीं। निमोना है, निमोना रख चलो। तो निमोना बेसिकली जो है मटर की करी है, मटर को पीस के बनाया जाता है। निमोना जो है आप खाते हैं चावल के साथ। चावल का? हाँ हाँ, डाल दीजिए। तो ये मटर की करी है। तो like कोर्सली ग्राइंडेड मटर, coarsely grinded green peas. Yeah. Which have been, oh, and I love green peas by the way. ये आपको जो है कहीं मिलेगा नहीं, बनारस के अलावा तो शायद नहीं मिलेगा आपको। इसको अगर निमोना। रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा, निमोना। आपको गाँव में जाना पड़ेगा। अच्छा, अभी मैं थोड़ा पनीर का एक खा के देखता हूँ। और दाल के साथ खाऊं या दाल के साथ खाते हैं क्या? ये सत्तू वाला ये मैं इस दाल में डिप कर रहा हूँ। अब ये मत भूलो कि दाल में भी बहुत सारा घी है। अल्ट्रा प्रो मैक्स। अल्ट्रा। मैं आपको बताऊं, जब भी हम नॉर्थ इंडिया में जाते हैं ना, तो सब जगह बोलते हैं काली दाल, काली दाल, काली दाल। लेकिन येलो दाल में जो फ्लेवर है, इट्स अनबीटेबल। आई रियली लाइक अ वेल मेड येलो दाल। ये आ गया हमारा चावल। अब जो है थोड़ा सा चावल आप लीजिए, थोड़ा सा वो लाओ, जादू लाओ, डालिए आप इस पे निमोना निमोना, और जादू आ गया। बस। बस थैंक अब इसको आप ट्राई करिए। गरम है इसलिए मैं धीरे धीरे खा रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक अ दाल, इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक ग्रीन पीस आइदर। अलग ही उसका कैरेक्टर है। वेरी नाइस। मैं थोड़ा टमाटर वमाटर डाल के मसाले डालकर ब्यूटीफुली बनाया है इसको। एक शो स्टॉपर और है हमारे पास। अच्छा।
ये कद्दू हम लोग कोड़ा बोलते हैं इधर। नहीं बस कद्दू। अब क्या करते हैं, आधा आधा कर लेते हैं, हैं? हाँ थोड़ा दो। शेयर करते हैं। That's एक पूरी को फोड़ दीजिए और आधा आधा दीजिए। हम्म, ये कचौड़ी नहीं है, हम फिर से आपको वही। समझा रहे हैं। पूरी है, पूरी और अंदर दाल की फिलिंग दाल, दाल की फिलिंग है। चलो और इसके साथ में है बखीर। इसके साथ बखीर है। इसके साथ ही खाना है उसको। नहीं नहीं, नहीं, वो तो मतलब अब आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा ये लिया, थोड़ा सा उधर से भी ले लिया। अच्छा, हाँ, स्वीट एंड सेवरी। स्वीट एंड सेवरी इज ऑलवेज गुड। चलो, दिस इज कद्दू की सब्जी दाल के पूड़ी के साथ। मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं, मैं बहुत कम सब्जियां खाता हूँ, लेकिन आज यहाँ ये अलग अलग किस्म की कॉम्बिनेशंस, यानी ये जो चोखा है, ब्रिंजॉल है, इस पे ये कद्दू है, मटर है इसमें, इट्स ब्यूटीफुल। इट्स द ग्रेटनेस ऑफ व्हाट इंडियन क्विजीन इज एंड हाउ मच अनडिस्कवर्ड इंडियन क्विजीन देयर इज इन दिस कंट्री। हम जब इंडियन फूड बोलते हैं तो सब तंदूरी वंदूरी बात, पनीर टिक्का, टेस्ट एटलस अगर आप देखेंगे तो अमृतसरी कुलचे के आगे उसमें कुछ नहीं दिखता। जाएगा। But this is what we all should do, to discover the real India. And the real India is also full of sweet things. जिसको कहते हैं बखीर। बखीर। खीर है लेकिन गुड़ से बनी हुई है, सेवरी एंड स्वीट। दाल की पूड़ी विद स्वीट जैगरी खीर, बखीर। अच्छा, आपको एक चीज और बता दें। हाँ ये जो है पूड़ी और बखीर, हाँ, दाल की पूड़ी, कोहरे की सब्जी और बखीर, ये हम लोगों के घरों में तब बनता है, मतलब ईस्टर्न यूपी की हम बात कर रहे हैं, पूरबियों के घर में तब बनता है जब उनके घर में कुछ शुभ काम होता है। अच्छा, नई गाड़ी ले ली, पूड़ी बखीर बना दो। घर में बच्चा हुआ, पूड़ी बखीर बना दो। घर बनवा लिया, पूड़ी बखीर। वेस्टर्न यूपी में वैसे होता है। ईस्टर्न 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 यूपी। ये एक ट्रेडिशन फूड है। और आपके यहाँ हर रोज बनता है। अरे हम लोग पूड़ी नहीं खाते, हम लोग पराठे खाते हैं, दाल के अरे पराठे। दाल के पराठे तो इसको हम तल के नहीं, हम सेक के खाते हैं। के खाते हैं। सेम थिंग, गुड, लवली। ये क्या है? दही। ये दही अपने यहाँ की जमी हुई है एंड आप इसका कलर भी देख सकते हैं, सौंधा रंग है, क्योंकि इसको जो है मिट्टी के बर्तन में जमाया। स्लाइटली पिंक ना। जी, दूध को एकदम तब तक भूजा जाता है। भूजने का से मतलब ये है कि स्लो कुक किया जाता है जब तक कि वो उसका रंग जो है थोड़ा सा डार्क पिंकिश ना हो जाए। पिंकिश हो जाए। फिर जो है उसकी दही जमाई जाती है। It's like literally like Like condensed if you milk. have like a couple of bites of this, आपको लगेगा कि इसमें भी स्मोकीनेस है। अभी आप मुझे बताओ, मैं पहले वो खीर खाऊं या दही खाऊं पहले? दही को थोड़ा देर के लिए रख देते हैं हम लोग, दही लास्ट में रखते हैं। ओके, तो मैं अभी ये खीर पे उतरने वाला हूँ पूरा। अब ये खीर पे आ गए, हाँ। अब अपने ऑलमोस्ट फाइनल पड़ाव पर है। एब्सोल्युटली। ये वही खीर है जो आप अभी ऊपर चढ़ के बना रहे थे एक फ्लोर। बनाने की कोशिश कर रहा था मैं, बनाई आपने है, मैंने तो सिर्फ एक्टिंग की है। बट आई कैन सी दिस खीर, नाइस थिक खीर, एंड यू नो व्हेन अ खीर इज मेड ऑन वुड फायर, आपने उसका जो पॉट देखा वो ऐसे पूरा कैसे कहे स्मोकी हो गया था। तो इसके अंदर भी एक टेस्ट करके बताता हूँ आपको। ओहो, दिस खीर इज अनबिलीवेबल, इट इज अनबिलीवेबल। खीर बोलते हैं ना, माँ की हाथ की खानी चाहिए, यहाँ की भी अच्छी है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वो नारे चलते हैं, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। Besides being a journalist and a restaurateur, he's also a poet. What can I say? I mimic. अब थोड़ा दही टेस्ट करें। जी। दही इज लिटरली लाइक जो मीठा दही मिलता है बंगाल में ना। ये मीठा नहीं है, हम अभी आपको करेक्ट। लेकिन मुझे ये जो आपने कहा सौंधा रंग या पिंक कलर, आई कैन सी इट यार। ओह, दिस इज डिलीशियस। ओह, आप चीनी नहीं भी डालेंगे तो भी जरूरत नहीं है। हम तो आई कैन नॉट इमेजिन माय दही विदाउट चीनी। नो बट आई कैन ईट दिस विदाउट चीनी। चीनी की जरूरत नहीं है इस पे। ये दूध मेरी न्यून में आई एम मेकिंग श्योर मैं सब बाय सब रीडिंग विद खा रहा हूँ साहब, सब यहाँ वहाँ गिर रहा है। इट्स रियली रियली अ ग्रेट मील। और मैं आखिर में आपको ये पूछ रहा हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशंस है, ये जो डिशेस है, ये बनारस की ही ट्रेडिशनली इट इज। आप अगर इसको जीआई टैग देना चाहते हो तो आप बनारस लगा। बड़ा सा लगा सीखे डीजे अटैक देके।
That is the thing. This is like a ये हमेशा से ये राइवलरी रही है और हम लोग भी सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि लिट्टी और बाटी पीपल कम एंड करेक्ट अस कि ये लिट्टी चोखा है, ये लिट्टी चोखा है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बता दें कि ये लिट्टी नहीं है, ये बाटी है। लिट्टी चपटी होती है, बाटी गोल होती है। हाँ, और उसमें भी सत्तू होता है, सत्तू उसमें भी होता है, लेकिन उसमें पनीर नहीं मिलेगा। पनीर नहीं। पनीर बस यहाँ मिलेगा। लेकिन सत्तू is really good. Superb. And do not miss the chutneys. These chutneys are what makes the taste उभर के आता है, एनहांस कर देता है। एनहांस कर देता है। तो थैंक यू वेरी मच। अभी थोड़ा थोड़ा और खाने की कोशिश करके ये प्लेट खत्म करता हूँ मैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही खाना है यहाँ, थोड़ा सा ही खाना है, वो खत्म होगा। लेकिन तब तक थैंक यू वेरी मच एंड वी शैल मीट अगेन श्योरली सून। या अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ राइट टू अस, लिखिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है। बाटी चोखा। हे भगवान, दिस इज रियली गुड, दिस इज रियली गुड। थोड़ा खाएंगे और मैं ऐसा क्यों लग रहा है हम लोग कोई आइटम मिस किए हैं? बहुत खाया। राइस तो हो गया। How's this thing? The mutton is वेरी अनयूजुअल, वेरी नाइस। फर्स्ट टाइम खाएंगे तो थोड़ा आपको आप स्केप्टिकल होंगे, लेकिन नो, आई लाइक इट वेरी मच। और मेरे को बटर वैसे पसंद है। वैसे मटर का कुछ, इट्स नॉट लाइक यू आर ईटिंग मैश्ड ग्रीन पीस। because it doesn't look like a curry or a gravy or a No. or It's like a dal. Even this कद्दू की सब्जी is exceptionally good. मैंने बोला आपको, मैं इतने कम सब्जियां खाता हूँ, but I could. यहाँ बनारस में है तब तक आपकी सब्जी की जो इंटेक है वो मैनेज हो जाएगी। मैनेज हो जाएगी।